दोस्तों, लद्दाख की प्रकृति ने अपने अद्वितीय सौंदर्य से और विस्तार से हर किसी को प्रभावित किया है। यहाँ के शिखर, बर्फीले पहाड़ियाँ, गहरे नीले आकाश शांत मन को आनंद देता है। दूर दूर तक बर्फ से ढकी ज़मीन और इसके बीच पानी की छोटी छोटी झीलें, जिसका पानी इतना साफ है कि किसी आईने जैसा लगता है। लेकिन आज वही लद्दाख अपने हक के लिए कपकपाती ठंड में भूख हड़ताल पर बैठा है और इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं सोनम वांगचुक। वही सोनम वांगचुक जिसके ऊपर 3 इडियट फिल्म भी बन चुकी है, लेकिन कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसे दिखाने को तैयार नहीं है। सरकार भी इस पर पूरी तरीके से चुप्पी साधी हुई है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लद्दाख के लोगों की मांग है लद्दाख क्षेत्र को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि संवैधानिक सुरक्षा मिल सके और लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। इसके अलावा लद्दाख में लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाए ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके और इस पूरे क्षेत्र में कम से कम 2 लोकसभा सीट दिया जाए। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत 6ठी अनुसूची आदिवासी आबादी की रक्षा करती है। इस अनुसूची से भूमि, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि पर कानून बनाने के लिए स्वायत्त विकास परिषदों के निर्माण की अनुमति मिलती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज लद्दाख के हजारों लोगों के साथ मिलकर लद्दाख की मन की व्यथा, मन की बात आपको सुनाना चाहूँगा। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक छोटे प्रदेश जहाँ 1,00,000 1,50,000 तो लेह में और 1,00,000 1,50,000 ही कारगिल में हैं, उसमें से 20-30 हज़ार लोग यहाँ पर मिलकर आपसे एक गुहार लगा रहे हैं, आपसे एक मन की बात सुना रहे हैं, तो वो हम आपके साथ मिल के सुनाएंगे। जब आपने लद्दाख को यूटी घोषित किया तो इस पर्वतीय प्रदेश, इस संवेदनशील पर्वतीय प्रदेश के संरक्षण के लिए जब 370 नहीं रहा तो आपने लद्दाख के लोगों को भरोसा दिलाया। आपके सरकार के मंत्रियों ने, नेताओं ने यहां आकर दिल्ली से बार बार हमें आश्वासन दिया कि लद्दाख को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 के 6वें शेड्यूल में संरक्षित किया जाएगा। ये भारत के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST के मिनट्स में छपे हुए हैं। ये आश्वासन यहाँ पोलो ग्राउंड से दिया गया। ये आश्वासन ट्राइबल जनजातीय मंत्री से, न्याय के लॉ मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, हर तरफ से हमें ये आश्वासन मिला। और फिर उसके बाद आपके सरकार ने, आपके पार्टी ने एक बार नहीं 2 बार हमें ये आश्वासन इलेक्शंस में, चुनाव में इस तरह के मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र के जरिए भी दिया। ये मैं आपको फिर याद दिलाना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा लद्दाख के इन तमाम लोगों की तरफ से। आपने संसदीय चुनाव में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रखा है डिक्लेरेशन ऑफ लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ट्राइबल एरिया डिक्लेरेशन। ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आश्वासन दिया गया था 2019 में। और फिर 2020 में जब लद्दाख के लेह जिले में यहाँ का सबसे प्रतिष्ठित चुनाव हुआ पर्वतीय काउंसिल का, हिल काउंसिल का, तो फिर पहले नंबर पर इस मैनिफेस्टो में यही मुद्दा है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड फॉर लद्दाख अंडर 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपने हमारे साथ वादे किए, आश्वासन दिए, मगर दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन घोषणाओं के बाद एक सन्नाटा सा छा गया कुछ महीनों के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर नकारात्मक संकेत मिलने लगे कि ये नहीं मिलने वाला है। फिर यहाँ लेह में तो
जो 6 शेड्यूल शब्द को उच्चारण करे उन पर ज्यादतियां होने लगे, बच्चों को पकड़ा जाने लगा। और हमने सोचा कि शायद जिन नेताओं पर हमारा इतना भरोसा था वो नहीं रहा। फिलहाल के महीनों में हमें ये पता चला कि ऐसा भी नहीं है। केंद्र सरकार में केंद्र के नेता, मंत्री, गृह मंत्री सब लद्दाख के हितैषी हैं, भला चाहते हैं, देना चाहते हैं। हमें फिर ये पर्दा जो हमारे बीच में केंद्र के साथ आ गया था वो पर्दा फाश होते हुए नजर आया और पता ये चलने लगा कि कुछ औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज जैसे माइनिंग, खनन, जिनको लद्दाख के ये वादियों में, पहाड़ों में, पर्वतों में पैसा दिखता है, जो कल की नहीं सोचते, आज की लूट मचाने में लगे हैं। हिमाचल में, उत्तरांचल में, पूरे हिमालय में, जिसका खामियाजा यहाँ के लोग हिमालय में भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। ये अंधाधुंध विकास के नाम पर जो उद्योग का तांता लगा हुआ है, यही आप उत्तराखंड में देख रहे हैं। अब लद्दाख के दरवाजे पे दस्तक देने जैसे ही यूटी घोषणा हुई तो ऐसे घरानों ने, ऐसे गुटों ने, लॉबीज ने यहाँ अपना सर्वेक्षण करना शुरू किया और हमारे जो नेता हमारी आवाज़ को ले जाने के लिए चुने गए थे लद्दाख से, वो हमसे ज़्यादा उनके असर में आए और उनके साथ मिलकर वो लद्दाख को बेचने लगे, खरीद फरोख्त करने लगे। और वो आप तक ये संदेश देने लगे कि ये संरक्षण यहाँ किसी को नहीं चाहिए। ये संरक्षण, ये 6 शेड्यूल, ये 2-4 लोगों की, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ऑपोजिशन की मांग है, इस पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा, ये रखिएगा। क्योंकि उन्हें पता था कि अगर लद्दाख पर 6 शेड्यूल आ जाए तो फिर ये उद्योग मनमानी नहीं कर पाएंगे, खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, तोड़ मरोड़ जो पर्वतों का हुआ है हर जगह, वो सब यहाँ नहीं हो पाएगा, लद्दाख बचा रहेगा। और वो ये नहीं चाहते थे, तो ये गलत संकेत देने लगे। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये कुछ ही लोगों की मांग है, तब लद्दाख के लोगों ने आपको जवाब, संदेश देने के लिए, अपने पैरों से वोट देने के लिए आज यहाँ पर हजारों, दसियों हजारों में लोग जमा होकर इस ठंड में ये जताने के लिए आए हैं कि हम सब इस मांग के साथ हैं। आप इस बहकावे में ना आए जो कुछ मतलबी लोग, वेस्टेड इंटरेस्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इनकी आवाज सुनेंगे। 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल, 6 शेड्यूल। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो ये जो मसला है लद्दाख के संरक्षण का, अब ये सिर्फ संरक्षण की, पर्यावरण की भी बात नहीं रही, अब ये एक सच्चाई की लड़ाई भी बन गई है। भारत में हर चीज पर्याप्त है, बहुत है, किसी चीज की कमी नहीं है। कोयला है, तेल है, लोहा है, हर चीज है, मगर आज जो सबसे कम पड़ रहा है वो है भरोसा, ट्रस्ट। भरोसे की कमी, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट भारत बहुत बड़े स्तर पर 2-4 है इससे। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा उदाहरण बनेगा आपके तरफ से कि जो वादा किया है वो निभाना पड़ेगा। मगर आज बदकिस्मती से देख कहना पड़ रहा है कि आज हर तरफ करप्शन फिर से सर उठा रहा है, देश में और यहाँ लद्दाख में भी। और हम कोई ऐसा चीज नहीं मांग रहे हैं कि जो भारत में संभव नहीं है।
हम चांद हम सितारे नहीं मांग रहे हैं, हम तो भारतीय संविधान के एक अनुच्छेद जिसका हमसे वादा किया था उसी का अमल मांग रहे हैं। और ये अमल कोई ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे प्रदर्शित करते हैं कि ये बाहर के लोगों को रोकने का है, ये लद्दाख बाहर, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये संरक्षण लद्दाख में जो भी संवेदनशील जगह हैं या संस्कृतियां हैं या जनजातियां हैं उनको बचाने का काम करेगा। अब लद्दाख में जैसे पांगोंग झील है, सोमोरिरी झील है, बहुत ही संवेदनशील है, फ्रेजाइल इकोसिस्टम है, वहाँ के लोगों की संस्कृति बहुत ही फ्रेजाइल है। उसे बचाना होगा सिर्फ दिल्ली और लखनऊ के लोगों से नहीं, लेह के लोगों से भी। और हम चाहते हैं कि ऐसे फ्रेजाइल इकोसिस्टम्स को लद्दाख के लोगों से भी बचाएं, और ऐसा प्रावधान देता है 6th शेड्यूल। तो 6th शेड्यूल किसी बाहर अंदर की बात नहीं है। हमारे यहाँ एक वादी है आर्यन वैली, जहाँ पर आर्यन समुदाय के ब्रोकपा लोग रहते हैं, उन्हें बचाने की ज़रूरत है मुझसे भी। कोई वहाँ जाके ऐसे खिलवाड़ नहीं करें कि उनकी संस्कृति बिखर जाए। तो 6th शेड्यूल उन्हें हमसे भी बचाता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में अंदर बाहर करें, हो सकता है ऐसे स्ट्रेचेस हों जहाँ पर हर कोई देश से बल्कि दुनिया से आके भी उद्योग लगाए, ऐसे डिमार्केटेड एरियाज़ में, मगर जो संवेदनशील पहाड़ हैं उन्हें बचाया जाए। तो ये कोई इस जाति उस जाति, बाहर के अंदर के इनकी बात नहीं है। ये एक इकोसिस्टम को, एक संवेदनशील संस्कृति को बचाने की बात है। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे आखिर में कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, जो कि ध्यान में पहले से ही रखा गया था, इसीलिए ये वादे हुए थे लद्दाख के लोगों के साथ। अब जम्मू कश्मीर में तो स्टेटहुड बहाल हो रहा है, यहाँ लद्दाख को यूटी विदाउट लेजिस्लेशन रखा रहेगा ऐसा कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही दुख की बात है। लद्दाख के लोग बहुत ही हैरान बल्कि नाराज हैं कि उनकी किस गलती के लिए उन्हें ये सजा दी जाएगी। भारत के जितने भी युद्ध हुए उन सब में लद्दाख के सैनिक ही नहीं, जनता भी युद्ध भूमि तक स्वयं सेवकों की तरह जाते रहे हैं, और आज उनको बिना लोकतंत्र के रखा जाए। यहाँ लद्दाख में कोई ऐसा मंच नहीं है, कोई असेंबली नहीं है, एमएलएज नहीं है जो कि यहाँ के विकास का निर्णय कर सकें। एक लेफ्टिनेंट गवर्नर पूरा निर्णय खुद से करते हैं, जो कि यहाँ के होते भी नहीं हैं, उन्हें लद्दाख का नहीं मालूम होता है, और 3-4 साल बैठ के चले जाते हैं। जो उनकी गलतियां हों उसका खामियाजा यहाँ की स्थानीय जनता को भुगतना पड़ता है। तो ऐसा भारत में लगभग कहीं नहीं है कि लोगों की कोई मंशा रखने का मंच ही ना हो। तो हमें उम्मीद है कि इस मांग को भी आप पूरा करेंगे और लद्दाख को या तो स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेशन आप जम्मू कश्मीर की तरह ही जल्द घोषित करेंगे।